सोचिए, सुबह उठते ही अलार्म की टेंटे ना सुनाई दे, बॉस का गुस्सा झेलना ना पड़े और ना ही हर महीने ईएमआई भरने की टेंशन हो। बस सुकून से उठिए, मनचाहा काम कीजिए या कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि पैसों की जरूरत ही ना हो। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा तो बस अमीरों के लिए होता है। नहीं दोस्त, ऐसा आपके लिए भी हो सकता है। बस आपको आज का ये वीडियो ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा 5 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे अगर आपने सही से समझ लिया और अपनाया तो अगले सिर्फ 5 साल मेहनत करने के बाद आप जिंदगी भर आराम कर सकते हैं। जी हां, मैं मजाक नहीं कर रहा, यह बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एक शर्त है। आपको अपने दिमाग को ओपन रखना होगा और पुराने घिसे पिटे तरीकों से बाहर निकलना होगा। एसआईपी और कंपाउंडिंग जैसे शब्द अब सिर्फ बोरिंग फाइनेंशियल टर्म्स नहीं रहे, ये आज के जमाने के सबसे बड़े हथियार हैं जो आपके पैसों को चुपचाप करोड़ों में बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी कहानी के जरिए ये सिखाने वाला हूं जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। ये कहानी है 3 पुराने दोस्तों की, राकेश, मुकेश और जिग्नेश। तीनों बचपन से लंगोटिया यार थे। स्कूल की मस्ती हो या कॉलेज की रातों को घूमना, साथ साथ जिए थे ये साल। लेकिन कॉलेज खत्म होते ही सब अपनी अपनी जिंदगी की राह पकड़ लेते हैं। राकेश एक आईटी कंपनी में नौकरी शुरू करता है, 40,000 महीने की सैलरी। मुकेश सेल्स की लाइन पकड़ता है और उसकी कमाई शुरुआत में 30 से 35,000 तक होती है। जिग्नेश थोड़ा अलग सोचता है और अपने पापा की बेकरी में हाथ बंटाना शुरू कर देता है। तीनों की उम्र होती है सिर्फ 22 साल और सभी की जिंदगी में पहली बार पैसा आना शुरू होता है। जैसे जैसे पैसे आते हैं, मुकेश और जिग्नेश का ध्यान घूमने, नए कपड़े, बाइक, पार्टीज, इन सब चीजों में लग जाता है। भाई, लाइफ एक ही बार मिलती है, एंजॉय कर, यही उनका डायलॉग बन चुका था। लेकिन राकेश थोड़ा अलग सोचने लगता है। वो सोचता है, इस पैसे को ऐसे ही उड़ाने से अच्छा है कुछ सीखूं कि इससे और पैसा कैसे बनाया जाए। राकेश इंटरनेट पर रिसर्च करता है, यूट्यूब वीडियोस देखता है, किताबें पढ़ता है और पहली बार सुनता है स्टॉक मार्केट और एसआईपी के बारे में। वो जब अपने घर वालों और दोस्तों से राय लेता है तो सब डराने लगते हैं, पैसे डूब जाएंगे, ये जुआ है, स्टॉक मार्केट में सिर्फ अमीर ही पैसा बनाते हैं। लेकिन राकेश हार नहीं मानता। वो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स की बातें सुनता है और धीरे धीरे उसे विश्वास होने लगता है। एक दिन राकेश अपने दोनों दोस्तों के पास जाता है और कहता है, देखो, मैं एसआईपी शुरू करने वाला हूं। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूंगा इंडेक्स फंड में। तुम लोग भी सोचो इसके बारे में। लेकिन मुकेश हंसते हुए कहता है, भाई तू तो बाबा बन गया है, छोड़ यार ये सब, हम तो आज में जीते हैं, कल का क्या भरोसा। जिग्नेश भी टांग खींचते हुए बोलता है, जो मजा अभी है ना, वो रिटायरमेंट के बाद कहां मिलेगा। राकेश कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर अपनी एसआईपी शुरू कर देता है। वो हर महीने 10,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है, लगातार 5 साल तक। 5 साल बाद वो एसआईपी बंद कर देता है, लेकिन पैसे वहीं छोड़ देता है, कंपाउंडिंग के भरोसे। 5 साल बीतते हैं। अब राकेश की सैलरी 1 लाख हो चुकी है। मुकेश अब सेल्स में जम चुका है और 80,000 महीना कमाता है। जिग्नेश ने बेकरी की 2 और ब्रांच खोल ली है। दिखने में सब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन असल परेशानी तब शुरू होती है। मुकेश और जिग्नेश दोनों को महसूस होता है कि इतनी कमाई के बावजूद उनके अकाउंट में एक भी रुपया सेव नहीं हुआ। ईएमआईज, खर्चे, लाइफस्टाइल, सबने मिलकर बचत की आदत ही छीन ली थी। एक दिन मुकेश उदास होकर कहता है, यार राकेश सही था, अगर हम भी शुरुआत में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते तो आज ये टेंशन नहीं होती। जिग्नेश अब भी टालता है, छोड़ ना यार, अब क्या फायदा, अब तो बच्चों की स्कूल फीस, घर का लोन सब सिर पर है। लेकिन मुकेश ठान लेता है। वो राकेश से गाइडेंस लेकर हर महीने 10,000 एसआईपी में डालना शुरू कर देता है, अगले 7 सालों तक। अब तीनों की उम्र 34 साल हो चुकी होती है। राकेश और मुकेश रिलैक्स रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका फ्यूचर सिक्योर है। वहीं जिग्नेश दिन ब दिन परेशान रहने लगता है। कमाई अब लाखों में है, लेकिन खर्च और जिम्मेदारियां और भी ज्यादा। आखिरकार जिग्नेश भी मान जाता है। वो अब 10,000 की एसआईपी शुरू करता है, अगले 21 सालों तक। अब तीनों दोस्त 55 साल के हो चुके होते हैं। तीनों अपनी एसआईपी का कंपैरिजन करने बैठते हैं। जो रिजल्ट आता है वो चौंका देने वाला होता है। राकेश सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट किया, टोटल 6 लाख, लेकिन कंपाउंडिंग के चलते उसको रिटर्न मिलते हैं
5.93 करोड़। मुकेश 7 साल इन्वेस्ट किया, टोटल 8,04,000 हुआ और रिटर्न मिलता है 2.8 करोड़। जिग्नेश 21 साल लगातार इन्वेस्ट किया, टोटल 25 लाख, रिटर्न मिलता है सिर्फ 77 लाख। तीनों समझ जाते हैं कि अमाउंट नहीं, टाइम ज्यादा मायने रखता है। राकेश ने शुरुआत जल्दी की और कंपाउंडिंग ने उसका पैसा कई गुना बढ़ा दिया। इसलिए याद रखो, जल्दी शुरू करो, भले कम करो, लेकिन कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही असली फॉर्मूला है अमीरी का। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे एक सिंपल सी चीज एसआईपी आपकी जिंदगी में बड़ा फाइनेंशियल बदलाव ला सकती है। कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करके भी आप बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना और ऐसे ही